आज के हमारा इस टॉपिक में झारखंड भूगोल का एक संबंधित टॉपिक है प्रमुख फसल। तो इम्पोर्टेंट क्रॉप या कृषि से संबंधित ये टॉपिक है, इसको कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारा बुक है वो झारखंड परीक्षा योद्धा है, तो इस बुक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, यानी कि इस टॉपिक को इस वीडियो में देखेंगे। तो आप ज़रूर देखिए, यहाँ पे आपका जो से परीक्षा योद्धा का सेकेंड एडिशन है, यानी सेकेंड द्वितीय संस्करण है, जो आपको देखने को मिलेगा सारे क्वेश्चन बैंक के रूप में। ये आपको 2003 से लेकर 2024 तक प्रश्न है, इसको सारे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज। इससे पहले इतिहास कंप्लीट किए, तब हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे पूरे बुक कंप्लीट हो सकता है, तो आप ज़रूर इसे देखिए और जैसे PYQ आप सॉल्व कीजिए। इसमें 2024 तक प्रश्न तो मिलेगा, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी पूछा है। तो आने वाले इसी सारे एग्जामों के लिए, झारखंड से संबंधित एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा जेपीएससी और जेएसएससी के लिए। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे प्रमुख फसल वाला सारे कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक धान है। धान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पूछा गया है। आपको बता दें, ये बुक जो है सीमांकन पब्लिकेशन का है और डीएसपी की पाठशाला के मार्गदर्शन में तैयार हुआ है। इससे पहले फर्स्ट आया था 2021-22 में, अब ये जो सेकेंड एडिशन निकाला गया है, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो ये पीजीटी 2023 में पूछा, जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा, 2023 का क्वेश्चन रिपीट किया जेपीएससी। देखिए झारखंड में प्रमुख फसल कौन सी है, तो आपका धान हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। प्रमुख का मतलब मेन होता है। झारखंड में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है। एक चावल, जिसे धान कहते हैं, ये झारखंड की सबसे प्रमुख है। और दूसरे में बात करें तो गेहूँ है, और तीसरा मक्का है। उसके बाद हम अरहर, उड़द, मूंग, चना और सरसों आदि का आता है नंबर। इसके बाद झारखंड के कृषि और अधिकांश कृषक धान की खेती पर ही निर्भर हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया जेपीएससी के बैकलॉग में। झारखंड में चावल डैश है, तो ये लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा और पीजीटी 2023, और दोनों जो है जैसे ही पूछा है। तो झारखंड में चावल है, तो झारखंड में चावल प्रमुख फसल है। आप प्रमुख उद्यान भी बोल सकते हैं। चावल जिसे धान कहते हैं, सबसे अधिक बोए जाने वाला है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि इनमें से कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है। ऐसा ही पीटी 2017 में पूछा गया। एक छोटा सा वीडियो होगा, इस टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपका धान हो जाएगा, क्योंकि पूछा मुख्य यानी मेन क्रॉप या फसल क्या है झारखंड में जो ग्रो किया जाता है, तो आपका जो है धान हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 4 पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी फसल झारखंड की मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो मुख्य खाद्यान्न मतलब फूड क्रॉप है, जो फसल क्षेत्र के 80% भाग पर उगाई जाती है। यानी झारखंड में जितना भी जो से ग्रो किया जाता है फसल, उसमें से 80% जो है सिर्फ इसका किया जाता है। तो ये हम आपका हो जाएगा चावल, जिसे धान कहते हैं। इसे इंग्लिश में पेड़ी कहते हैं। महिला सुपरवाइज़र का जो है 2014 लिख रखा, लेकिन महिला सुपरवाइज़र का तो इधर पहले अभी भी एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, तो यहाँ पे आपका 14 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और भी इसमें क्वेश्चन दिया गया। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है कि चावल चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है। ये अपने आप में क्वेश्चन है, इस पॉइंट को जरूर याद रखिए। यानी कि मेन क्रॉप जो है फूड क्रॉप कौन सा झारखंड का, तो चावल पेड़ी है, जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का डैश प्रतिशत भाग आता है। तो ये पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया। आपका यहाँ सी हो जाएगा 80%। तो 80% भाग जो है इसका ग्रो किया जाता है। यही से पूछा गया है कि कुल कृषिगत भूमि का 80% यानी 80% हिस्सा धान या चावल जो है उत्पादन होता है झारखंड में। तो मुख्य और जो है खाद्यान्न प्रमुख फसल हो गया धान। धान उत्पादन हेतु 75 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए इसमें, यानी कि हेवी रेनफॉल चाहिए, सदाबहार यानी तो पर्णपाती क्षेत्र एरिया चाहिए। देखिए औसत तापमान 9 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर में। आदर्श स्थिति झारखंड में मौजूद है, इसलिए धान झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन किया जाने वाला खाद्यान्न फसल या मुख्य फसल बोल सकते हैं, क्रॉप है। धान के मुख्य उत्पादक क्षेत्र सिंहभूम है। तो ये वाला भी जो है एडिशनल है, अब तक नहीं आया था, इस पॉइंट को याद रखिए। सबसे अधिक सिंहभूम, उसके बाद आपका रांची, गुमला और दुमका में होता है। अब नेक्स्ट है अन्य प्रमुख फसल भी है, इसी को भी इसी में कवर करेंगे। इस पॉइंट को भी सरसों है। सरसों एक आपका तिलहन हो जाएगा। देखिए पूछ रहा है कि पलामू जिला में किस तिलहन का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है। ये जेएसएससी असिस्टेंट पूछा 2014 में, रेवेन्यू स्टाफ 2017 में पूछा। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सरसों। आप याद रखिए कि जो सरसों है ये पलामू में ग्रो किया जाता है, और ये एक तिलहन है जो सबसे अधिक उत्पादन होता है पलामू जिला में। उसके बाद पलामू जो है इसके ग्रो के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। इस प्रकार से झारखंड का सर्वाधिक तिलहन उत्पादक क्षेत्र पलामू है। पलामू जिला सरसों के उत्पादन में पूरे राज्य में अव्वल स्थान है। मतलब पलामू जिला जो है, अगर हम सरसों प्रोडक्शन की देखें तो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला पलामू जिला फर्स्ट है। अव्वल का मतलब नंबर 1 है, झारखंड में सबसे अधिक तिलहन उत्पादन किया जाता है।
तिलहन हो या दलहन हो, झारखंड में देखिए गर्मा फसल नहीं है, तो गर्मा फसल नहीं है यहाँ पे तो दिया नहीं ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए मक्का, मूंगफली खरीफ की फसल है, सरसों रबी की फसल है, सब्जियां गर्मा एवं जायद फसल है। तो इसे कैश क्रॉप या वाणिज्य फसल या कमर्शियल क्रॉप कहते हैं। तो जायद या फिर गर्मा सब्जियां ये हो गया हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, जबकि सरसों जो है एक रबी है, और आपका मक्का, मूंगफली, खरीफ ये सब जो है खरीफ फसल है। तो आप याद रखिए, दो यहाँ मूंगफली और मक्का दिया था। तो इस प्रकार से आपका जो है धान भी आपका हालांकि यहाँ दिया नहीं है, लेकिन खरीफ फसल हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाया है। तो गर्मा पूछा तो आपका यहाँ पे सब्जी ही होना चाहिए, ये गर्मा और जायद है। SIPT में का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया गया है, तो ये आपका सरसों हो जाएगा। और पलामू में सबसे अधिक ये तिलहन का कैटेगरी में आता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए और अधिक पानी नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि झारखंड में सबसे अधिक सरसों की खेती होती है। उसके बाद है तिलहन से संबंधित क्वेश्चन है। तिलहन में पूछा गया कि पलामू में कौन से तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होता है, तो आपका यहाँ तिल हो जाएगा। हालांकि सरसों यहाँ पे आपका पलामू में होता है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन दिया गया बी में दिया गया तिल यानी कि तिलहन, ऐसे समझिए अधिकतम बीज जो है तिल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था SIPT 2017 में कि पलामू में अधिकतम मात्रा में तिल उत्पादित होता है। तिल का मतलब तिलहन समझिए, जैसे में तेलहन उत्पादन के मामले में पलामू झारखंड में सबसे अग्रणी टॉप नंबर पर है, प्रथम है। अब रागी से संबंधित क्वेश्चन है जो कि इसको कंप्लीट करेंगे। रागी से इस भी क्वेश्चन पूछा गया था PG2 2023 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड के डैश जिले में रागी क्रांति हार्वर्ड के एक केस स्टडी बन गई है। तो ये करेंट अफेयर से पूछा था, जो कि ये 14 JPSC जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, JPSC और JSSC के लिए। तो इसे ज़रूर याद रखिए। गुमला जिला है, बहुत इंपॉर्टेंट और न्यूज़ में रहा था, और इस पर एक लेख लिखा गया था, एकदम ट्यूटोरियल कम आया था इस पर, आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे। तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी रहा था। तो झारखंड का गुमला जिला का ये रागी क्रांति जो है ये हार्वर्ड के लिए एक केस स्टडी बना था। तो चलिए वहाँ के स्टूडेंट कम से कम इसके बारे में जो है स्टडी कर रहे हैं। देखिए झारखंड के गुमला जिले का रागी क्रांति हार्वर्ड के लिए केस स्टडी बन गई है। झारखंड के अत्यंत गरीब और नक्सली घुसपैठी के लिए पहचाने जाने वाला गुमला जिला एक प्रकार के मोटे अनाज रागी से बने खाद्य पदार्थों को लेकर एक मुख्य क्रांति का गवाह बन रहा है, जो कुपोषण को रोकने में मदद कर सकता था। देखिए यहाँ गुमला जिले में उपायुक्त सुशांत गौरव को इस पहल ने इस वनाच्छादित जिले में एक नए कृषि उद्योग को बढ़ावा दिया। उन्हें इस कार्य के लिए लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री के उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये वाला भी जरूर याद रखिए, ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा पेपर में दिया गया था, वहाँ से ये फैक्ट उठा के इसमें लिखा गया है। तो देखिए ये गुमला के उपायुक्त DC थे, नाम था सुशांत गौरव। ये मुख्य क्रांति का गवाह बना है, जो कि हार्वर्ड का केस स्टडी बना गुमला जिला का रागी क्रांति। तो इसलिए इस व्यक्ति को मिला क्या, भारत सरकार के द्वारा दिया गया लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री को उत्कृष्ट पुरस्कार। ये वाला आप याद रखिए। गुमला जिला में लगभग 3600 एकड़ भूमि पर रागी की खेती की जाती है। और बोला है कि झारखंड का पहला रागी खरीद केंद्र स्थापित किया गया, जहां रागी से बने लड्डू, भुंजिया और आटा का उत्पादन किया जा रहा है। रागी प्रसंस्करण केंद्र की मालिक और इसका संचालन सिर्फ महिलाएं करती है। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के तहत महात्मा गांधी नेशनल फेलो अविनाश कुमार के उपायुक्त की ओर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक केस स्टडी प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गुमला मॉडल पर एक केस स्टडी कर रही है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से दे रखा है, जितना पेपर में दिया था उतना यहाँ भी दे रखा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस स्कूल में प्रसारित किया जाएगा और नौकरशाहों को प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इतने सारे ये पॉइंट है जो से इम्पोर्टेंट है, पूरा आप समझिए लेटेस्ट और करेंट से संबंधित है। तो ये वाला जो है एक बार दो बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको जो है कभी भी अगर पूछा जाता है, हालांकि ये तो स्टैटिक बन जाएगा, तो ये वाला आपको जो है आगे चल के फायदा करेगा। फल से संबंधित है और इससे संबंधित ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक है। SIPT 2017 में पूछा गया। तो सबसे अधिक झारखंड में आम का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे पर्णपाती मौसम और अच्छा आम के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। झारखंड में आम का उत्पादन सबसे अधिक मोस्ट है कि सबसे अधिक उत्पादन यानी प्रोडक्शन किया जाता है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की बात करें तो 22-23 में सर्वाधिक उगाए जाने वाला फल आम था। आम का उत्पादन
1.531 हज़ार टन हुआ था, जो कि झारखंड में आम्रपाली और मल्लिका आम का उत्पादन ज़्यादा था। इस प्रकार से आम के ये 2 किस्म हैं जो सबसे अधिक झारखंड में ग्रो होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा लेवल है कि कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है, जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर 2015 पीटी एग्जाम में पूछा, आपका लीची होगा। इसका मतलब है कि झारखंड राज्य के महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट निर्यात, निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, यानी कि सबसे अधिक बेचे जाने वाला, जो हम देशों विदेशों और दूसरे राज्यों में भेजते हैं, निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो आपका लीची है, झारखंड का महत्वपूर्ण आप समझिए कि फल है। तो ये फल से 2 क्वेश्चन जो था से इम्पोर्टेंट था। अब इससे संबंधित थोड़ा-सा फैक्ट दिया है। यहाँ पे देखिए फैक्ट क्या दिया है कि झारखंड में जंगलों की प्रधानता होने के कारण यहाँ के पेड़ों के उगने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। 140 सेंटीमीटर वर्षा, औसत तापमान 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तथा हल्की अम्लीय मिट्टी एवं धरातलीय ढाल मौजूद है। अधिकांश फल पेड़ों पर फलते हैं। इनकी खेती के लिए यहाँ दशाएं अनुकूल है, इसलिए झारखंड में आम, कटहल, अमरूद, पपीता और केला, लीची, नींबू की खेती बड़े पैमाने पर होती है। तो बस आपको क्या करना है, ये सब तो ईजी है, ये सब तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बस आपको रिवीजन करते रहना जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप देख लिए और कभी आपको टाइम मिला तो कभी रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको जैसे ये सब करंट का चीज़ है तो आपको याद रहेगा। इसके बाद देखिए टांड 3 सबसे महत्वपूर्ण है। झारखंड से लीची का निर्यात सर्वाधिक होती है, यही क्वेश्चन पूछा गया। इसके आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ये बताया गया लीची का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है। यहाँ पे बता रहा है कितने हज़ार टन में हुआ है। तो इस प्रकार से फल था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। फसल उत्पादन से संबंधित, क्रॉप फसल, प्रमुख फसल से संबंधित, धान वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया जेपीएससी जैसा, तो पूछा जाएगा। 1-2 ये सब टॉपिक मिस ना कीजिए, आप देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बुक से आपका जीके, जो झारखंड का जीके है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, क्योंकि पीवाईक्यू है तो ये क्वेश्चन का लेवल जो है अच्छा लेवल का है, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा ही रहता है, तभी तो लोग नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं। तो झारखंड में सिंचाई वाला टॉपिक को अलग से कवर करेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे इसके बारे में। ये कम से कम इसको कवर करेंगे तो धीरे धीरे हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो रहा है, बस आप देखते जाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगला वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके।